स्क्रीन रिकॉर्डिंग में बात कर रहे हैं जो टेबल 4 है जीएसटीआर 3B का, उसमें जो चेंजेस जीएसटी ने इम्प्लीमेंट किए हैं, आज हम उन चेंजेस को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या चेंजेस जीएसटी ने टेबल 4 के अंदर किए हैं। हम लोग सभी लोग मंथली फाइलिंग करते हैं जीएसटीआर 3B की, लेकिन अभी जो अगस्त ऑनवर्ड्स हम जो रिटर्न फाइल करेंगे जीएसटीआर 3B, उसमें कुछ खास बातों का हमें ध्यान रखना है। क्या वो खास बातें हैं, इस सेशन में हम बात करेंगे उन खास बातों के बारे में कि कौन कौन से चेंजेस हैं जो जीएसटीएन ने इंप्लीमेंट किए हैं और हमें उनका रिटर्न फाइलिंग के वक्त ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो टेबल 4 है जीएसटीआर 3B की, इसमें बात होती है इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में। इनपुट टैक्स क्रेडिट जो भी हम अवेल करते हैं वो करते हैं टेबल 4A के अंदर। टेबल 4A के अंदर जो भी आईटीसी हम ऑब्टेन करते हैं वो कॉलम नंबर 1 से लेके कॉलम नंबर 5 तक वो जाता है। तो इस सर्कुलर के आने के बाद, ये जो चेंजेस इंप्लीमेंट होने के बाद, हमें क्या ध्यान रखना है कि जो भी आईटीसी फ्लो करेगा टेबल 4A के अंदर, वो डायरेक्टली फ्लो करेगा जीएसटीआर 2B से। जीएसटीआर 2B से आईटीसी फ्लो करने के बाद उस आईटीसी में से कौन से ऐसे आईटीसी हैं जिनके लिए हम एलिजिबल नहीं हैं, उन आईटीसीज को हमें टेबल 4B के अंदर कॉलम 1 और कॉलम 2 के अंदर उसको माइनस करना है, यानी रिड्यूस करना है, रिवर्स करना है। तो टेबल 4A के अंदर आपको वो सारा आईटीसी ऑटो पॉपुलेट होके आ जाएगा, लेकिन उसमें दो तरीके के आईटीसी ऑटो पॉपुलेट नहीं होंगे। पहला आईटीसी सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 के अंदर जो टाइम लिमिट्स के बाहर का आईटीसी है वो ऑटोमेटिकली पॉपुलेट नहीं होगा। 16.4 बात करता है कि किसी भी फाइनेंशियल ईयर का इनवॉइस जो नेक्स्ट 30th ऑफ नवंबर है, उसके बाद अगर उस इनवॉइस को रिपोर्ट किया गया है तो वो डायरेक्टली ऑटो पॉपुलेट नहीं करेगा और उसके लिए हम एलिजिबल नहीं है एज पर सेक्शन 16 सबसेक्शन 4। और दूसरा आईटीसी जो ऑटो पॉपुलेट नहीं करेगा वो होगा मिसमैच इन प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर आप किसी होटल में जाते हैं, अगर आप रजिस्टर्ड दिल्ली में हैं और आप फॉर इंस्टेंस पंजाब जाते हैं और वहां किसी होटल में रुकते हैं बिजनेस के काम से, और आप जो होटल कंपनी है, जो होटल है, उनको अपना जीएसटी नंबर भी देते हैं ताकि वो इनवॉइस पे मेंशन कर दे, लेकिन जो प्लेस ऑफ सप्लाई के रूल्स हैं उसके हिसाब से जो होटल है उसको सीजीएसटी और एचजीएसटी चार्ज करना है। ऑल्दो आप दिल्ली में रजिस्टर्ड हैं, लेकिन स्टिल होटल आपके इनवॉइस पे सी और एस चार्ज करेगा। और जो सी और एस होगा वो डायरेक्टली आपका प्लेस ऑफ सप्लाई है दिल्ली में, आप रजिस्टर्ड हैं दिल्ली में, लेकिन उस होटल के बिल पे जो प्लेस ऑफ सप्लाई वो होगा पंजाब का, तो वो आपके जीएसटीआर 2B के थ्रू आपकी टेबल 4A में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। उसके अलावा जहां जहां आपने जीएसटी नंबर दिया है वो सारे इनवॉइसेस और आपके टेबल 4A के अंदर ऑटो पॉपुलेट करेंगे। अब सारा आईटीसी आपने फॉर एग्जांपल इस पूरी बकेट में डाल दिया 4A के अंदर, और अब उसमें से आपको 4B में जो माइनस करना, आप ये जैसे आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के अंदर जो हाईलाइटेड रेड पोर्शन है, ये बेसिकली चेंज है, नेट चेंज। तो 4A के अंदर जो है जो टेबल 4B का जो फर्स्ट कॉलम है उसमें आपको क्या माइनस करना है, जो आपने ऊपर पहले लिया, पहले अवेल किया और अब आपको माइनस करना है। यहां पे आपको बेसिकली 4 तरीके के आईटीसी माइनस करने हैं। पहला रूल 38, दूसरा रूल 43, थर्ड रूल 43 एंड फोर्थ है सेक्शन 17(5). यानी आपने, अगर आप बैंकिंग कंपनी एनबीएफसी हैं तो आपको 50% क्रेडिट ही मिलता है, तो बैलेंस 50%, 100% लेके पहले आप 50% यहां माइनस करेंगे 4B1 में। उसके बाद अगर आप एग्जाम सप्लाई या फिर नॉन बिजनेस कोई भी एक्सपेंस करते हैं या कैपिटल गुड्स से रिलेटेड कोई भी आपका रिवर्सल है, फॉर एग्जांपल कैपिटल गुड्स आपने पार्टली यूज किया बिजनेस पर, पार्टली यूज किया टैक्सेबल सप्लाईज के लिए और पार्टली यूज किया एग्जाम सप्लाईज के लिए, ऐसे कोई एक्सपेंडिचर आपने इनकर किया, उसमें पार्टली यूज किया आपने टैक्सेबल सप्लाई के लिए, पार्टली यूज किया आपने एग्जाम सप्लाई के लिए, तो वो भी आपको 42, 43 में पहले लेना है, फिर उसको रिवर्स करना है। और फोर्थ है 17(5) यानी ब्लॉक्ड क्रेडिट, जो आपको क्रेडिट नहीं मिलता, जैसे फॉर एग्जांपल फूड एक्सपेंसेस, गिफ्ट, जितनी भी गाड़ियां आप कार्स परचेज करते हैं,
हर तरीके की गाड़ी नहीं, कुछ सिलेक्टेड कार्स पे आईटीसी मिलता है, बाकी सब तो डिसअलाउ करते हैं। तो आपने जहां जिस कंपनी से गाड़ी खरीदी है वो आपको दिखाएगी 2B में, आपको दिखेगा, काफी अच्छा लगेगा कि आपको दिख रहा है, लेकिन टेक्निकली आपको 4B1 के अंदर उसको माइनस करना है, रिवर्स करना है। उसके अलावा आपको 4B2 के अंदर इन 4 चीजों के अलावा जो भी आईटीसी आपको माइनस करना है वो 4B2 में करना है। अब आप पूछेंगे अब कौन से आईटीसी बच गए जो 4B2 में करने हैं? फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी सप्लायर को विद इन 180 डेज पेमेंट नहीं की तो सेक्शन 16(2) का जो प्रोवाइजो है उसके हिसाब से आपको वो आईटीसी माइनस करना होगा। उसके अलावा फॉर एग्जांपल आपने कोई आईटीसी अवेल कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस, लेकिन आपको एक्चुअली में जो गुड्स रिसीव नहीं हुए, सर्विसेज रिसीव नहीं हुई, तो वो भी आईटीसी आपको वहां शो तो करेगा 2B में, लेकिन आपको वो आईटीसी रिवर्स करना है। 4B1 और 4B2 के अंदर मैं आपको क्लियर करता हूं कि इसमें क्या डिफरेंस है। 4B1 बात करता है जो हमें परमानेंटली रिवर्सल्स करने हैं, एक बार रिवर्स कर दिया फिर उसके बाद कभी नहीं लेना। लेकिन 4B2 बात करता है उन रिवर्सल्स की जो रिवर्स टेम्पोररी करने हैं, लेकिन बाद में उनको हमें अवेल कर लेना है जब वो हम कंडीशंस को फुलफिल करेंगे। ये बात हो गई, हमने 4A को भी समझ लिया, 4B को भी समझ लिया। अब हम बात करते हैं 4D की। इनफैक्ट 4C इज नथिंग, 4A माइनस 4B इज 4C। नेट आईटीसी अवेलेबल आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये आईटीसी हमें ऑटोमेटिकली हमारे क्रेडिट लेजर के अंदर चला जाएगा। अब बात करते हैं 4D की। तो मैं आपको बता दूं कि 4D की एज सच यहां से डेटा कहीं भी पॉपुलेट नहीं होगा, ये ओनली फॉर द पर्पज ऑफ डिस्क्लोजर है। तो व्हाट डू यू मीन बाय डिस्क्लोजर? डिस्क्लोजर का मतलब है 4D1 में क्या डिस्क्लोज करना है, आईटीसी रिक्लेम्ड व्हिच वाज रिवर्स्ड अंडर टेबल 4B2 अर्लियर टैक्स पीरियड्स। यानी हमने जो 4B2 के अंदर जो टेम्पररी रिवर्सल्स करे थे पहले पिछले मंथ्स में, फॉर एग्जांपल कोई एक्चुअल में गुड्स रिसीव, हमने कोई इनवॉइस लिया था अप्रैल में लेकिन माल आया मई में, तो जो आईटीसी हमने अप्रैल में रिवर्स किया था उसको मई के अंदर अवेल करना पड़ेगा। तो यहां पे वो डिस्क्लोज करना है कि हमने ऐसे कौन से इनवॉइसेस का आईटीसी लिया है जो 4A5 में हमने आईटीसी अवेल किया है, लेकिन वो पिछले पीरियड से पर्टेन करता है और उसको हम पहले रिवर्स करके आ चुके हैं। और 4D2 के अंदर क्या आएगा, सिर्फ डिस्क्लोजर आएगा कि ऐसे कौन सी 16(4) के इनवॉइसेस हैं जो 30th ऑफ नवंबर के बाद फाइल हुए हैं, उनको आपको डिस्क्लोज करना है, उन पर कितना आईटीसी है, और उसके बाद आप पीओएस प्रोविजंस के हिसाब से जो मिसमैच था उन भी आईटीसी को यहां पे आपको डिस्क्लोज करना है। अगर स्टिल आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको कोशिश करूंगा कि मैं आपको रिप्लाई करूं अगर आपकी कोई टेक्निकल क्वेरी है इससे रिलेटेड। तो वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए आई होप मैं इसको कंक्लूड करूंगा, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रिकॉर्डिंग सेशन। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।